देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इस तरीके से देखता हूं कि राजनीति में और सत्ता केंद्रों में षड्यंत्र होते रहते हैं। और षड्यंत्र का शिकार जो है वो अशोक गहलोत हुए हैं। मैं सतीश सिंह जी की बात से एकदम मैं सहमत हूं कि जो कोटरी के लोग हैं उन्होंने षड्यंत्र किया है, और वो षड्यंत्र गहलोत जो है उनके खिलाफ है। नहीं तो आप ये बताइए, जो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर है, जो व्यक्ति बनना नहीं चाहता राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप उसे परसुएड करते हैं, उसे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार करते हैं, और फिर जो है इस तरीके का आप विधायक दल की मीटिंग बुला करके वहां पर ऑब्जर्वर भिजवाने का आप काम करते हैं। और वो ऑब्जर्वर जो है जो माकन जी हैं, वो सीधे सीधे लॉबिंग करने का काम सचिन पायलट के लिए करते हैं। और वहां के विधायक बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि भाई आप काले कुत्ते को बैठा दो, लेकिन हमें बीजेपी के साथ में साठ गांठ करने वाले एक व्यक्ति को हम किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सवाल अब ये था कि जो भी हाई कमान है, वो तो पता लगाना बहुत कठिन काम है, लेकिन जो भी हाई कमान है, मतलब गांधी परिवार ही हाई कमान है, तो उनको कम से कम इस बात के अंदर तो स्पष्टता रहनी चाहिए थी कि भाई इसको, सचिन पायलट को, वो कितना भी बेहतर मानते हो, लेकिन वहां के विधायक जो है उनको वो एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। और जब ये आप जानते हैं और आप ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव होना चाहिए, लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होना चाहिए कांग्रेस के अंदर, और एक फ्री फॉर ऑल आप कर रहे हैं कि भाई कई कैंडिडेट हो जाएंगे, चुनाव हो जाएगा, पार्टी में लोकतंत्र है, इसको आप शोकेस करना चाहते हैं, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अगर बनाना था, अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते, उसके बाद में विधायक दल की मीटिंग बुलाते, और फिर उनको, अशोक गहलोत को ही कॉन्फिडेंस में लेकर के आपको नया चीफ मिनिस्टर बनाने का काम करना चाहिए था। तो मुझको ऐसा लगता है कि जो फोर्सेस अशोक गहलोत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अंदर सक्रिय हैं, और मैं तो ये भी कहूंगा जो लोग अशोक जो है गहलोत के खिलाफ सक्रिय हैं, वही लोग एक तरीके से अगर देखा जाए तो पलीता किस में लगा, सरकार में तो लग ही रहा है। तो वो तो मतलब वही लोग हैं जिन्होंने पंजाब के अंदर लगाया, जिन्होंने जो है मध्य प्रदेश में लगाया, जिन्होंने कर्नाटक के अंदर लगाया, गोवा के अंदर लगाया। तो एक तो बात है कि सरकार में पलीता लग रहा है, दूसरा पूरी की पूरी पदयात्रा में जिसका एक हवा बन रही थी, जिसका एक ऑरा खड़ा हो रहा था, जिसके बारे में बहुत सारे आपके मित्र जो है वो नैतिक है इसमें बल, और इसके अंदर जो है आध्यात्मिक बल है, बहुत सारी बातें लोग करने लगे थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर तो सैबोटेज जो लोग अशोक गहलोत को कर रहे हैं, वो जो राहुल गांधी को भी सैबोटेज करने का काम कर रहे हैं, ये वाली बात भी एकदम साफ तौर पर समझ में आता है। तो मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। सबसे पहले तो ये जो अजय माकन है, मुझको याद है कि जब अच्छा खासा शीला दीक्षित जी की सरकार चल रही थी, और उस समय उनको जो है फर्स्ट रेट जो है मुख्यमंत्री माना जाता था पूरे देश के अंदर, तो उसको काम नहीं करने देने में उनको लगातार जो है एक तरीके से सरकार के खिलाफ में वो अजय माकन लगातार करते थे। तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई तो अजय माकन के ऊपर बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी। तो अब आप जो है, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी कि जिसे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने निकले थे, जो सीएम है, उसको अब आप जो है अनुशासनहीनता का पाठ पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो जो है बहुत ही एक ऐसा रास्ता है जिससे कि कांग्रेस अपने आप को ही खत्म करने के अंदर लगी है। और जो आपका मुख्य सवाल था कि विपक्षी एकता को इससे जरूर धक्का लगता है, क्योंकि जो है इस समय जो वातावरण बन रहा था उसके अंदर नीतीश जी का जो प्रयास चल रहा था वो भी था, और जो पदयात्रा चल रही थी और उस पदयात्रा को जिस तरीके का समर्थन मिल रहा था, और भी जो लोग समर्थन कर रहे थे, उससे एक जो है एक पूरा ऑरा बन रहा था ऑपोजिशन का, उसको एक तरीके से पंचर करने का काम हुआ है। और ये पंचर करने का काम षड्यंत्रकारियों ने किया है। इन षड्यंत्रकारियों की पहचान के लिए अब कांग्रेस पार्टी जो है, पता नहीं हाईकमान उनका जानता होगा, क्योंकि कांग्रेस में पहले भी षड्यंत्र होते रहे हैं और बहुत बड़े षड्यंत्र हुए हैं। उसके अंदर उसका जो ज्यादा किताब जो है लिखते हैं प्रदीप श्रीवास्तव जी, वो ज्यादा इसके बारे में बता पाएंगे, षड्यंत्रकारियों के बारे में, भले ही वो इसको अभी मान रहे हो या ना मान रहे हो, लेकिन मैं ये पक्का मुझे विश्वास है कि ये षड्यंत्रकारियों का काम है, और षड्यंत्र जो है अशोक गहलोत और राहुल गांधी दोनों के खिलाफ एक साथ चल रहा है। जी।